हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ हमारी जो वीडियोस हैं आपने जो है वॉच कर रहे होंगे उनको और काफ़ी अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो जो है हम लोगों ने सिलेंडर से लेकर के क्यूब से लेकर के सिलेंडर और सिलेंडर के बाद स्पेयर कोन सब कुछ जो है कंप्लीट कर रखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जो है स्पेयर से रिलेटेड सीजीएल की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और इनसे जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2017 के सीजीएल मेंस सीजीएल टियर फर्स्ट की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत इजी है, आसानी से आप कर लेंगे। यदि गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन, एक स्पेयर है आपका, ओके। एक स्पेयर में इसकी रेडियस टोटल कितनी है 2r = 14, दैट मीन्स r = 7 है। अब ध्यान से समझिए, हमने आपको जो है बता रखा है कि एक स्पेयर की जब भी रेडियस 7 हो तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जब जब रेडियस जो है 7 होगी तो उसका 2πr की जो रिंग होगी वो कितनी होगी 14 सेंटीमीटर की, और इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा 154। तो आपने ये याद कर रखा है। और इसका पूछा जा रहा है कितना, कवर्ड सरफेस एरिया πr² और πr² की वैल्यू हम लोगों को पता ही है कितनी 144, और इंटू 4 कर देंगे तो डायरेक्ट कितना आएगा 616। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर इसका दे देंगे कौन सा ऑप्शन 132 का जो आंसर देंगे ए ऑप्शन हो जाएगा, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के 3 गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला आकार बनाया जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गिरावट होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसको हम, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर को, इन तीनों गोलों को पिघलाने के बाद एक बड़ा सा स्पेयर बनाया जा रहा है, ओके। इसकी रेडियस भाई कितनी है 3, इसकी रेडियस कितनी है 4, इसकी रेडियस 5 है। और जब तीनों को पिघला करके ये बनाया जाएगा तो आखिर इसमें कितना कवर्ड सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, कितनी की गिरावट आ गई, कितना डिक्रीज हो गया, ओके। तो देखिए इसका अगर हम लोगों को कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है तो फार्मूला होता है, एक स्पेयर का फार्मूला होता है 4πr²। तो 4πr² इज द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस स्पेयर, ओके। तो यहाँ से हम लोग 4π कॉमन ले लेंगे, r² बोले तो 3 जो है 3 9 3 27, ओके, प्लस 4 चुकू 16 चुकू, एक्चुअली 4πr² होगा ना तो r² करेंगे, 3 3 9, 4 चुकू 16 प्लस 5 25, ओके। तो ये जो है ये हो गया। अब देखिए जब इसको हम लोग जो है जब पिघला करके ये बनाएंगे हम लोग तो क्या होगा, इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब जब ऐड कर देंगे तो इसका जो है रेडियस निकल आएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखिए आप कि जो है 3 4 5 इन तीनों की रेडियस को मिला करके 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्पेयर बनाया जाता है, ठीक। यही डेटा अगर डबल होगा मतलब 6 8 और 10 हो जाएगा तो यहाँ 12 आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, एक्चुअली कैसे होता है वो भी जान लेंगे। ये 27, ये 4 चुकू 16 चुकू 64 प्लस 64 कर देंगे, प्लस 5 25 125। तो ये एक्चुअली ये जिसका इसका जो सम हुआ वो 216 हुआ। 216 जो आया वो 6 का क्यूब होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है 6 रेडियस का ये स्पेयर बनेगा, ओके। और 4/3 तो यहाँ कॉमन ही रहेगा, ये दोनों में से कट गया है, ओके। तो आप समझ पा रहे होंगे इस तरीके से ये जो है बनता है, ओके। तो अब हम लोग ये जान गए कि इसकी रेडियस भाई कितनी है, इसकी रेडियस है आपके लिए, इसकी रेडियस भाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, ओके, 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो 4πr², तो पाई की जगह पाई, आर की जगह 36, ओके। अब देखिए 4π से 4π कट गया, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये 50 है और 50 की चीज़ जो है गिर करके कितनी हो गई 36 की, तो कितना डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हुआ 14 का डिक्रीज जो है 50 पर इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये भाई कितना आ जाएगा 28। तो 28% का जो है डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीमेंट कितना आएगा 28%, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिए अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर हो, ओके, तो उसके अर्धगोले का आयतन कितना होगा। यानी कि देखिए ये एक अर्धगोला है आपका, यस, ये एक आपका अर्धगोला है, ओके। अब इस अर्धगोले का व्यास जो दे दिया गया है r = 21/2 हो जाएगा, यस। अब कह रहा है कि अर्धगोले का आयतन क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है 2/3। और देखिए ये जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये 2017 सीजीएल टियर फर्स्ट की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। 2/3 पाई
आर क्यूब की जो है वैल्यू 21/2 इंटू 21/2, और यहाँ पर अगर हम लोग 22/7 रख लें, 22/7, देखिए 27 से 27 ये घटा, 21 से 21 ये कट गया, और 2 11 जा और 2 2 जा, ओके। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें, तो जो है 441 आ जाएगा इंटू 11/2 हो जाएगा, ओके। अब देखिए इसका जब, अब एक बात और अच्छे से समझ लीजिए आप, जब भी हम 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 11 का एक्चुअली मल्टीप्लाई करने का जो बेस्ट तरीका होता है, डायरेक्ट अगर ये भी 2 हम हटा दे रहे हैं तो 1 का जो है 1 लिख देते हैं डायरेक्ट, और ये 1 को इसमें 4 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। इस 5 को फिर 4 में ऐड करेंगे तो 8, और इस 4 को 4 ही लिख देंगे डायरेक्ट, ओके। ये हम लोगों ने कर लिया। बाई 2 जो पहले से है वो, तो इसका हाफ कर लीजिए। अगर 4850 होता तो 2450 होता आंसर, यस, बट ऐसा है नहीं, 1 ज़्यादा, इसलिए 0.5 आ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी पार्ट, ओके। क्वेश्चन का आंसर आएगा डी पार्ट। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि किसी गोलक का उतना ही पृष्ठ क्षेत्रफल है जितना कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का गोलक की त्रिज्या है। तो ध्यान से समझिए, कह रहा है कि किसी गोलक का उतना ही पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी कि गोलक का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, 4πr², यस, ये कहा उसने। फिर कह रहा है कि जितना क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि 40 सेंटीमीटर ऊंचे, 40 सेंटीमीटर ऊंचे, ओके, और 30 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक शंकु के बराबर है, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है, और इसका जो कवर्ड सरफेस एरिया है वो इसके इक्वल है। अब ध्यान से समझेंगे, देखिए यहाँ पर ये 40 सेंटीमीटर की जो है हाइट है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर की रेडियस है, ओके। तो 3 और 4 तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो इसकी स्लांट हाइट का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा भाई 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पर ये हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि πr/l, तो πr की वैल्यू कितनी है भाई 30, और l की वैल्यू कितनी है 50, पाई से पाई कट गया, ओके, और पाई से पाई कटा तो r² = 30 × 50/4, ओके। तो देखिए आप क्या करेंगे 25 और ये 15, ओके। तो r की वैल्यू क्या आएगी 5√15। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर दे देंगे वो सी पार्ट हो जाएगा, ओके, 515। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे CGL टियर फर्स्ट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, और आप इसको देखते ही ओरल बता देंगे। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आप जो है अटेम्प्ट करेंगे तो फिर जो है बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में हम इसका आंसर दें, ओके। क्वेश्चन कह रहा है 3 ठोस गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2 और R3 हैं। इन गोलों को बड़ी त्रिज्या वाला एक ठोस गोला बनाने के लिए गलाया जाता है। इस नए गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसानी से करेंगे हम लोग। पहला गोला, दूसरा और तीसरा, ओके। ये 3 गोले हैं आपके R1, R2 और R3 रेडियस के। इनको पिघलाने के बाद एक बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है R रेडियस का, ओके। तो इसकी रेडियस पूछी जा रही है आपसे। तो डायरेक्ट रिलेशन जो होता है, डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है इसका भाई, देखिए हम आपको प्रूविंग बताते हैं, ओके। 4/3 R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, यस, इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, यस। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ से कट जाएगा, यस। तो देखिए R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल्स टू R क्यूब, यस। तो यहाँ से जब R क्यूब हटाएंगे हम लोग तो यहाँ अंडर रूट क्यूब रूट ले लेंगे, यस। तो इस तरीके से जो डायरेक्ट आंसर आएगा, इसका जो रिलेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो है ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब 1/3, तो ये जो है आंसर आएगा इसका, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट, ओके। थर्ड पार्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से करेंगे हम लोग, ओके। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, रिलेशन पर बेस्ड है, ओके। तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। एक बेलन के अंदर अंतःस्पर्शी एक अर्धगोला स्थित है, ठीक। इस अर्धगोले के अंदर एक अंतःस्पर्शी शंकु इस प्रकार स्थित है कि इसका शीर्ष बेलन के एक शीर्ष से केंद्र पर और दूसरे शीर्ष पर इसका आधार स्थित है। तब बेलन अर्धगोले और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा।
देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर आपका एक हेमिस्फीयर फिट है, ओके, और इस सिलेंडर के अंदर हेमिस्फीयर पर बेस्ड है और उसी के अंदर आपका शंकु है, ओके। डायग्राम से देखेंगे हम लोग, डायग्राम से, ओके। देखिए इस तरीके का डायग्राम है आपका, छोटा अच्छे से समझ के बनाएंगे, ओके। तो या इस पे जो है एक हेमिस्फीयर है इस तरीके से, ओके, और आप थोड़ा सा एज्यूम करिए इसको, ठीक, ये इस तरीके से, ओके। तो बहुत ध्यान से समझेंगे क्या होगा इसकी। देखिए आर रेडियस का है ये, यस, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या है आर, और यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट क्या है एच, यानी कि जो एच है वही आर है, जो एच है वही आर है, यस। अब देखिए आपसे कह रहा है कि सिलेंडर का रेशियो आपको बताना है, बेलन और अर्धगोले का रेशियो आपको बताना है, ओके, और आपको बताना है एक शंकु के रेशियो के साथ, ओके। तो बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए यहाँ पर इसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एरिया बेस इंटू हाइट, प्रिज्नुमा है ना, तो जो है पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे आर है तो आर स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह पे आर अगर लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, यस। तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब, यस, और इसका क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह आर, एच की जगह पे आर लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, यस। तो ये कट गया, पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब ये कट जाएंगे और पाई से ये पाई कट जाएगा, ओके। तो यहाँ से अगर 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3:2:1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3:2:1, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है इसी के आगे देखेंगे हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 3 खिलौने बेलन, गोलार्ध और शंकु के आकार में हैं। तीनों खिलौनों के आधार एक हैं। प्रत्येक खिलौने की ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर है। बेलन, गोलार्ध मतलब अर्धगोला जिसको हम लोग हेमिस्फीयर कहते हैं, शंकु यानी कि कोन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आपको बताना है। देखिए ये हमने आपको बता रखा है कि जब भी आपसे जो है रेशियो पूछा जाए, कवर्ड सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का या परसेंटेज पूछा जाए तो हमें रियल डाटा का कोई भी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट पहले तो सिलेंडर की बात करेंगे। तो सिलेंडर भाई ये हो गया, कह रहा बेस इसका इक्वली है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि जो है हेमिस्फीयर, ओके, तो ये हेमिस्फीयर हमने बना लिया, ओके। उसके बाद कह रहा है कि एक शंकु है, इन सब का बेस भाई एक ही जैसा है, ठीक, यानी इसका बेस, ये बेस सब एक ही है, ओके। अब हाइट क्या है, हाइट है 2√2, ओके, ये उसने बता रखा है कि हाइट है 2√2। अब ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो हमसे रेशियो ही पूछ रहा है तो क्यों ना हम इसकी, देखिए इसकी जो ये रेडियस है वो r है, इसकी जो हाइट है वो h है, तो और इसकी जो रेडियस ये r है और इसकी इधर से भी रेडियस ये क्या है, हाइट और रेडियस h दोनों इक्वल है, और इसकी रेडियस ये अगर r है, भाई बेस ही इक्वल है तो r रेडियस का तो ये होगा ही होगा, ओके। तो जो है इसमें अगर हम लोग इसकी 1 यूनिट अगर ले लें, हम लोग इसकी 1 यूनिट ले लें और ये भी 1 यूनिट ले लें, ये भी 1 यूनिट ले लें, 1 यूनिट अगर 1 यूनिट की, यानी 1 यूनिट हाइट है और 1 यूनिट हाइट का ही सिलेंडर है, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बड़ी इजीली कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। आपसे कह रहा है इनके टोटल सरफेस एरियाज का रेशियो आपको बताना है, ओके। तो पाई आर एच प्लस आर, ओके, एच प्लस आर होता है तो एच प्लस आर, ओके। तो ये हो गया आपका, और इसका क्या होता है भाई टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, यस। इसका क्या होगा पाई आर और एल प्लस आर, ओके। अब ध्यान से समझेंगे, अगर यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा, एल क्या होगा √2, भाई 1 और 1 रेशियो क्या चलेगा, हाइपोटेनियस 1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी कि √2, यस। तो क्या होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए पाई आर की जगह पे 1 और ये 1 + 1 यानी कि 2 डायरेक्ट लिख लिया जाए, यस। यहाँ पर 3 पाई × 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई हम लोग, पाई आर की जगह पे कितना है हमारा 1, और यहाँ पर एल प्लस आर यानी कि 1 + √2, ठीक। तो यहाँ से पाई और ये पाई ये कट गया। तो देखिए जो रेशियो आपको बन के आ रहा है, और यहाँ पर रेडियस जो है क्या हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी 2, रेडियस एक्चुअली जो है 2, बिकॉज इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है ना, 2 पाई आर एच प्लस आर, ओके।
थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे 2 पाई आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 1 + √2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो हम लोग क्या देंगे 4:3:1 + √2, यानी कि जो ऑप्शन आएगा इसका क्या आएगा भाई बी ऑप्शन। ओके, तो बी ऑप्शन आएगा 4:3:1 + √2। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आप पढ़िए उसको और अच्छे से उसको जो है अटेम्प्ट करें। ओके, क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस का आधार एक अर्धगोला है, यानी कि उसका बेस कैसा है अर्धगोला। यस, इस आधार पर एक शंकु रखा गया है। यदि दोनों भाग के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो तब शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में रिलेशन बताना है। देखिए शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में रिलेशन आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बहुत सारे आपने खिलौने देखे होंगे, नीचे का एरिया, नीचे का जो बेस होता है वो क्या होता है एक हेमिस्फीयर होता है। ओके, एक गोला होता है, इस तरीके से आपका एक नीचे का हेमिस्फीयर है। यस, और उसके ऊपर ये शंकु रखा गया है, उसके ऊपर क्या है शंकु रखा गया। यस, उसके ऊपर शंकु रखा गया ये। ओके, अब देखिए बहुत अच्छे से कह रहा है कि जो इसका एरिया है, इसका जो कवर्ड सरफेस एरिया है, जो हम आपको ऐसे डैश करके दिखा पा रहे हैं, एक्चुअली शंकु का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है πr/l। यस, वेरी गुड, πr/l। तो जो πr/l है, जो शंकु का जो कवर्ड सरफेस एरिया है वही इक्वल है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है ऐसा कि वो इक्वल है किसके, इसके, यानी कि ये क्या है भाई 2πr²। देखिए आपको हमने बताया था कि जब भी एक स्फीयर होता है कंप्लीट, तो इसका जो है सरफेस एरिया क्या होता है πr², और इसको 20 से अगर कट कर देंगे तो ये जो वक्र जो है ये आप जो देख पा रहे हैं ये कितना रह जाएगा 2πr²। यस, इसी तरीके से हम लोगों ने हेमिस्फीयर की बात करी थी, कंप्लीट हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है 3πr²। तो अब जो है ये जब दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं तो हम लोग पाई से पाई को कट कर लें, आर से एक आर को कट कर लें, तो एल और यहाँ का जो आर है अगर अपान में ले आए तो ये 2:2, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1। यस, तो ये हुआ। तो देखिए इसमें जो है हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया, यानी कि अगर ये एल है जो कि जिसकी वैल्यू क्या है 2 यूनिट, तो रेडियस कितनी है 1 यूनिट। ओके, तो अब देखिए बहुत ईजी है कि अगर ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, रेशियो पूछा गया में रियल डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपसे जो है रेशियो का क्वेश्चन पूछा जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा, आपको रियल डाटा का कोई भी यूज नहीं करना है और बहुत इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर, अब हमें क्या चाहिए h की वैल्यू चाहिए, तो h² = L² - R²। यस, तो L की वैल्यू कितनी है, बहुत ईजी है 4 - 1 यानी कि कितना आ जाएगा √3। तो h की वैल्यू भाई क्या देंगे √3। तो हमसे पूछा रेडियस से हाइट का रिलेशन, तो रेडियस हमारी कितनी है 1 और हाइट कितनी है √3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 1:√3, यानी कि रिलेशन जो आएगा 1:√3। ऑप्शन कौन सा देंगे भाई, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक बढ़िया सा अच्छा सा और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और यकीन मानिए आप जो है कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप उस वीडियो को जो है मतलब दोबारा देखें और धीरे धीरे आपको क्वेश्चन समझ आने लगेंगे। आप बशर्ते जो है प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ जो है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन कह रहा है आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, यानी कि एक स्फीयर है, स्फीयर को पिघला करके आपने क्या बनाया शंकु के। ठीक भाई, यदि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 62.5% पार्ट हो, यानी कि 62.5% पार्ट जो है ये कह रहा है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इस गोले को पिघला करके शंकु बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें शंकु के बारे में पता होना चाहिए, और पूछा जा रहा है आपसे रेडियस जो है एक गोले की शंकु की त्रिज्या पूछी जा रही है, तो शंकु की त्रिज्या तो हमें तब फाइंड होगी जब हम इसकी और भी चीज़ें फाइंड कर लें, लेटरल हाइट फाइंड करेंगे और हाइट फाइंड करेंगे तब रेडियस फाइंड होगी। ओके, तो क्वेश्चन आपका जो कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कितना परसेंट है 62.5%। ओके, देखिए परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे अगर तो यहाँ से क्या लगाएंगे 100। ओके, और ये एक और आ गया 25 वहाँ कितना होता है 625, और 25 चकू 100 40, तो ये 25 और 55 40 यानी कि 5:8। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, सीधा सा समझेंगे बात कि जो है जो
इसका कवर्ड सरफेस एरिया है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो जो है 62.5% है इसके टोटल सरफेस एरिया से। यानी कि देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे, जो 8 जो चीज़ है वो फुल 100% है, और वो एक्चुअली हो कितना रही है 5, यानी कि ये 62.5% हो गया 8 का। ओके, तो इसी तरीके से पाई आर एल अपान पाई आर एल प्लस आर, जो ये रिलेशन जो ये है, ये एक्चुअली आपका रेशियो दिया हुआ है। किसका रेशियो है? 5:8 का। यानी कि देखिए बहुत अच्छे से फिर से भी समझेंगे इसको, ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया से ही जो है कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया का 62.5% है इसका कवर्ड सरफेस एरिया। यस, तो अब हम लोग देखिए यहाँ से यहाँ ये कट कर लिया, पाई से पाई कट कर लिया, तो रिलेशन है L अपान L प्लस आर इज इक्वल टू 5/8। तो अब ध्यान से यहाँ से ही सारी कहानी इसकी निकलेगी। L इज इक्वल टू 5, यानी कि L जब भी हमारा 5 यूनिट है, L जब भी हमारा 5 यूनिट है, तो यहाँ तो 5 हो गया, तो R कितना हो जाएगा? R कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। यस, 3 यूनिट। तो L आपका 5 यूनिट गिवन ही है, ये मतलब निकल आया। ओके, तो अब क्या करेंगे, तो क्या H आप नहीं फाइंड कर लेंगे यहाँ से? देखिए बहुत इजी है, रेडियस आपको 3 फाइंड हो गई और ये 5 है, तो ये क्या 4 नहीं हो जाएगा? यस, तो यहाँ से H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। अब बात आती है, अब देखिए यहाँ पर जो ये जो है 4 यूनिट आया है आपका, देखिए ये भी जो है कोई रेडियस नहीं आई है, ये सिर्फ जो है यूनिट है। ओके, अब देखिए अब हम लोग रियल वैल्यू पर चलेंगे। रियल वैल्यू का मतलब ये कह रहा है इस गोले से, देखिए इसकी रेडियस हमें गिवन है और जो है ये आपको निकालना है। तो 1 जो है क्या होगा फार्मूला, इसका वैल्यू हम लोग इसके इक्वल कर देंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है? 21 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, अब ध्यान से फिर से समझेंगे कि एक्चुअली जो हमारा रियल डाटा है, देखिए h अपान आर, यहाँ पर r की वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए, और h जो है यहाँ पर है, तो h की जगह पे हम लोग अगर h को हटाएं तो h की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? h की देखिए h की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 4r/3। यस, h की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 4r/3। तो 4r/3 यहाँ लिख लेंगे, तो पाई से पाई ये कट गया। ओके, और 3 से ये 3 कटेगा, तो यहाँ पर जो है देखिए, और 4 से ये 4 कटा। ओके, तो अब क्या होगा, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे हम लोग, ओके, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 21 का होल क्यूब। यस, 21 का होल क्यूब। ओके, और यहाँ पर अपान में 3 रह जाएगा, तो इसको भी क्या ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे जो है हाँ ठीक है। ओके, तो आर क्यूब जो है आर की वैल्यू क्या होगी, आर की जो वैल्यू होगी एक्चुअली ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 21/√3 इस तरीके से, तो रेडियस आपकी ये आ जाएगी। ओके, तो ये आंसर देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो डी पार्ट आएगा, 21√3। ओके, 21√3। ओके, अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक हेमिस्फीयर का। क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तब इस अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये आपका अर्धगोला है, ये अर्धगोला जो है इसका जो वैल्यूम आपको गिवन है वो कितना है? 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है और ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ओके, तो इसका टोटल देखिए, इसका जो वैल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए पाई को भी अगर हटा लें तो 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19,004। ओके, अब देखिए 22 चक्कू 88 और 22 चक्कू 88, 22 एकम 22, और ये जो है कटेगा तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 441 इंटू 21। ओके, तो आर क्यूब की भाई देखिए ये जो है 21 का ही होल, इसकी 21 का होल स्क्वायर होता है, तो यानी कि आर क्यूब की वैल्यू आर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? 21 का होल क्यूब। यस, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21। ओके, तो आपसे क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका टोटल सरफेस एरिया भाई क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये जो है ये क्या होगा? ये 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस यहाँ पर ये भी सीट लगेगी किसकी? पाई आर स्क्वायर की।
तो टोटल इसका जो एरिया हो जाएगा, टोटल जो एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3 पाई आर स्क्वायर, ओके, पाई आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, ओके। तो यहाँ से अगर 22/7 रखेंगे हम लोग तो 7 3 21, ओके। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लें। अगर देखिए अब क्वेश्चन में अगर हम लोग चले आए यूनिट डिजिट को ही अगर देख लें, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही देख लें, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, तो 8 आएगा यूनिट डिजिट। और ऑप्शन में सिर्फ 8 यूनिट डिजिट वाला एक ही ऑप्शन है। तो इस तरीके से अगर हम लोग हालांकि कर भी सकते हैं, ओके, तो हम लोग 8 यूनिट डिजिट वाला ऑप्शन एक ही, यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा। कितना आएगा, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी हम